साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी यूनिक होने वाली है। साथियों, ये वीडियो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बनाई गई है कि वास्तव में एग्ज़ाम कोई भी हो, यदि हम किसी भी परीक्षा में आप देखते हैं, आप बैठते हैं और वो एग्ज़ाम की डेट पड़ जाती है तो आपके अंदर एक जो है आपको परीक्षा का डर यानी जो परीक्षा का फोबिया होता है वो परेशान करने लगता है। लाख तैयारियों के बावजूद आपकी तैयारी अच्छी हो या आपकी तैयारी अच्छी न हो, कुल के बावजूद परीक्षा का डर आपके अंदर पैदा हो जाता है और यह ह्यूमन नेचर है और स्वाभाविक भी है। आखिरकार ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किस तरीके से, मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, फिर भी आपके अंदर डर आपको परेशान कर रहा है। एग्जाम में आपके अंदर जो है फियरनेस बना हुआ है रिजल्ट को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी ना हो। तो यदि आप यहाँ पे, मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको 5 ऐसे सवालों का जवाब आपसे मांगूंगा और यदि आप उन 5 प्रश्नों का सही से जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दे पाए या उसका पूरी ईमानदारी से अगर उस प्रश्न के सवाल का जवाब आप दे पाते हैं तो ये आप मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम हॉल में आपका डर बिल्कुल ख़त्म होगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और जो है आप एग्ज़ाम को बढ़िया से आप क्रैक कर पाएंगे या आप बहुत ही बेटर करके आप एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में 5 ऐसे जो है आपको टिप्स भी बताए जाएंगे, यानी 5 आपके सवाल होंगे और एग्ज़ाम हॉल के पहले यानी आपको परीक्षा हॉल में बैठने से पहले उन 5 प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से ढूंढ लेना है, दे देना है, पूरी ईमानदारी से दे देना है। और परीक्षा हॉल में बैठ करके यदि आप इन 5 सावधानियों का अच्छे से जो है ख्याल रखते हैं तो फिर आप जो है 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और परीक्षा का जो डर है, यह जो एग्ज़ाम का जो फोबिया है, यह पूरा आपके अंदर से निकल जाएगा। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरी ईमानदारी से आप जान पाइएगा। यदि साथियों नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि वो कौन ऐसे 5 प्रश्न हैं जिसे आप पूरी शिद्दत एवं ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछना है, ये स्वतः से पूछना है। जो पहला सवाल है साथियों वो ये है कि परीक्षा की तैयारी को लेकर के आपको अपने आप से सवाल पूछना है। आप जिस विज्ञप्ति, जिस फार्म को आपने, जिस परीक्षा में आप बैठने वाले हैं वो आपको स्वतः मालूम है, खुद मालूम है, और उसकी तैयारी आपके द्वारा कितनी की गई, किस तरीके से की गई, वो तैयारी आप अच्छे से आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि कंप्लीट आप नहीं कर पाते हैं। आपसे बेटर, आपसे बढ़िया उसको जानने वाला कोई नहीं है। बस अपने आप से एक सवाल करना है। एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले आपको ये अपने आप से पूछना है कि क्या इस एग्ज़ाम से संबंधित मेरी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है कि नहीं। अगर इसका जवाब हाँ में है तो साथियों आपने कर्म किया है तो आपको कर्म का फल मिलना है। आपको डरने की जरा सा भी ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी तैयारी आपने पूरी ईमानदारी से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कर रखी है। आपको डरना नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं तो आपको उसका जवाब ये, यदि हाँ तो रिजल्ट आपका बेटर होगा। अगर इसका जवाब ना में है, आप जो है कहते हैं कि नहीं, अचानक से परीक्षा का डेट आ गया, भी अचानक से परीक्षा का डेट आ गया, और बहुत सारे आप कारण गिनाते हैं कि इन कारणों से, अमुक कारणों से हमारी तैयारी बेटर नहीं हो पाई है, तो यदि आप उन कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो समझिए कहीं न कहीं अभी भी आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। उसका सीधा सा सवाल है कि नहीं, ये तैयारी इनकम्प्लीट जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, उसकी 100% जिम्मेदारी मेरी है और उसका पूर्ण रूपेण जिम्मेदार मैं हूं। यदि इस जिम्मेदारी को आप स्वीकार करते हैं तो फिर आपके अंदर जो ये डर है, क्योंकि प्रश्न का जब तक सही से जवाब आप नहीं देंगे तब तक आपके अंदर का डर जाने वाला नहीं है। परीक्षा की तैयारी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, फिर भी कल परीक्षा होने वाली है, हमको इस जंग को, इस लड़ाई को जीतना है, या पूरे साहस के साथ हम काम करेंगे। परिणाम जो भी आएगा हम स्वीकारेंगे क्योंकि हमारी तैयारी इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए यस नो में
देखिए गीता में भी कहा गया, ये आपका जो ये पहला प्रश्न है ये कर्म को लेकर के है, यानी आपका यहाँ पे आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है कि नहीं, यानी आपने अच्छे से कर्म किया है कि नहीं किया है। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। साथियों, अब जो दूसरा सवाल आपसे पूछना है वो भी बड़ा यूनिक है। अब हम ज़्यादातर चिंतित रहते हैं परीक्षा के परिणाम को लेकर के, तो परीक्षा के परिणाम को लेकर के आपको खुद से एक सवाल पूछना है। वो क्या पूछना है कि आखिरकार इस परीक्षा का परिणाम क्या होने वाला है। तो साथियों, आपको दो ही चीज मालूम है, किसी भी चीज का रिजल्ट दो ही होता है, या तो यस में होगा या तो नो में होगा, यानी आप पास होंगे या फेल होंगे। यदि पास होंगे तो भगवान का आपको थैंक्स बोलना है, यानी आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने कर्म अच्छा किया था, आपका परिणाम अच्छा हो गया। लेकिन बाय द वे आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अपने आप को ये मान के चलना, सवाल करना कि चलो बाय द वे ये मेरा, अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ये मेरी एज निकलने वाली है, ये मेरे लिए बिल्कुल अंतिम चांस है, अब इसके बाद जीवन में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यानी मैंने इतने दिनों से तैयारी की और ये मेरा लास्ट चांस है। तो ऐसे बच्चे और ज़्यादा डरे रहते हैं कि यदि इसमें अच्छे से हम परिणाम रिजल्ट नहीं ले पाए तो मेरी लाइफ आज के बाद जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मैं कहीं का भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वे कुछ चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते। साथियों, वही इसमें आपको समझना है। यदि आपका जवाब, यदि आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उस परिणाम को स्वीकार करिए, और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। बहुत सारे फेलोर लोगों को आपने देखा होगा, वो कुछ चीज़ों में, यानी कुछ जो है परीक्षाओं में वो फेल हो गए। अगर आपकी यह एक एग्ज़ाम है और एक परीक्षा को लेकर के है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरे लाइफ में फेल हो गए और आप पूरे जीवन की जंग ही हार गए। ऐसा आपको नहीं समझना है। अब क्यों नहीं समझना है साथियों, एक बहुत ही यहाँ पर मैं यूनिक बात आपको बताने वाला हूँ। परिणाम को लेकर के कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान दें, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जीवन का जो उद्देश्य होता है वो जीवन ही होता है, यानी लाइफ का जो गोल है ना साथियों, वो लाइफ है। यदि आप हैं, आपका जीवन है, और आप हो तो पूरी दुनिया है। और आप जब चाहेंगे अपनी अब आप जब चाहेंगे अपने आप को जो है बदल सकते हैं और लाइफ में पुनः जो है आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मैंने देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जिसके माध्यम से हम आपको यहाँ पर एक और मैसेज देंगे। वो ये जरा देखो आप कि यहाँ पे आप हो, सबसे सेंटर में आप हो, और उसके बाहर आप देख रहे हैं तमाम सर्कल बनाया गया है। यहाँ आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, मित्र मंडली हो सकती है, समाज सोसाइटी हो सकता है, बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, यानी पूरी दुनिया हो सकती है। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान दो कि यदि आप यहाँ इस सेंटर में हो और यदि आप ही न हो, पता लगा आप रिजल्ट को देख करके आप बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि इस पूरी दुनिया में यदि ये सारे लोग हों और इसमें से हम ही न रहें तो बताओ ये पूरी दुनिया रह के ही क्या करेगी। इसलिए आप जो है इस पूरे मतलब इसके सेंटर में, यानी आपकी एक अपनी दुनिया है और अपनी दुनिया के मालिक आप हो और आप ही सर्वोपरि हो। तो इसलिए अपने आप को जो है इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का उद्देश्य ही जीवन है। सबसे पहले आपकी लाइफ मेन है, आपको जीवित रहना मेन है, आपका जीवन मेन है। जीवन में यदि आप जीवित रहे, आपका की लाइफ बढ़िया से चली, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर भी यदि यहाँ आप फेल होते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि साथियों ये समझ लेना कि एज का लास्ट है, रिजल्ट का लास्ट है, अपोजिट हो गया। इसका मतलब परमात्मा हमसे कुछ अलग कराना चाहता है, हमें इसके लिए नहीं बनाया है। हम यहाँ झूठे ही परेशान थे, अब हमारा यहाँ से रास्ता अलग मोड़ लेता है। लाइफ का यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। हमें अपने आप को पुनः रीड करना होगा, रीचेक करना होगा, फिर उसके हिसाब से गोल बना के चलना होगा। पक्का आपको जो है जीवन में सफलता साथियों मिलेगी। तो ये सवाल आप रिजल्ट को लेके आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज, परीक्षा में बैठने से पहले
तीसरा सवाल आपसे अपने आप से करना है, परीक्षा में बैठने से पूर्व आपने परीक्षा की रणनीति बनाई है या नहीं। जैसे आप देखते हैं कोई भी काम हो, कोई भी काम करने से पूर्व जो है आपको पता है कि उस कार्य की जो है प्लानिंग बनाई जाती है। क्या आपने जो है जो जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जो एक लाइफ का या आपके जो है एक तरह से देखा जाए तो लाइफ का वो उद्देश्य है, आपका वो ड्रीम एक तरह से गोल है जो 4-5 सालों से आपने बना रखा है, उसके ऊपर आप 4-5 साल से काम किए हैं, साल 2 साल से काम किए हैं। तो लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने से पहले क्या आपने कोई रणनीति बनाई है कि आखिरकार कल मेरा एग्जाम होने वाला है, कल मैं हॉल में बैठूंगा तो उसके लिए कल की मेरी क्या प्लानिंग है। ये बहुत बड़ा मायने रखेगी। यदि आप परीक्षा हॉल में बैठने से पहले आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के जाते हैं, अपना एक रात में माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं कि कल हमको एग्जाम हॉल में इस तरीके से मैं बैठा हूँ और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कर रहा हूँ, लग रहा हो इस तरीके से प्लानिंग करना है, आपको इस तरीके से सोचना है कि लगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर को इस तरीके से आप हल कर रहे हो। इसका आपको विजुअलाइज कर लेना है एक दिन पहले। तो अपने आप में माइंड मैप करेंगे कि क्या हम जो है A to Z क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी शुरू किया हमने पहले क्वेश्चन से, मालूम चला 120 क्वेश्चन है, लगातार जाएंगे कि हम जो है सब्जेक्ट वाइज करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज में भी हम किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे इसकी जानकारी आपको है। कोई तीसरा इसके बारे में मैं आप ये चीज़ नहीं बता सकता कि पहले आप मैथ हल करना, रीजनिंग हल करना, हिंदी हल करना, इंग्लिश हल करना, ये आपको पता है। क्योंकि स्वयं की जानकारी जितना आपको होती है, स्वयं की जानकारी, स्वयं के बारे में जितना आप जानते हैं उतना आपके बारे में कोई नहीं जानता। चाहे आपका मेंटर ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो आपको भले जो है ट्रीट करता हो, तो वो आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। उसकी स्ट्रेटजी आप बना लें रात में कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। हम A to Z जाएंगे, जो भी हमें आएगा। और एक चीज़ और है कि उसमें आपको क्वेश्चन की 3 कैटेगरी बना लेनी होती है। आप प्लान कर लो, अपने जो है रात में ही प्लान कर लीजिए, एक दिन पहले ही परीक्षा हॉल में जाने से पहले प्लान कर लीजिए कि आप अपने प्रश्नों को 3 कैटेगरी में, आप जैसा कि जानते हैं कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो सामना सभी का होता है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जिस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि आपने देखा नहीं कि उसका जवाब आपको आ रहा है, बिल्कुल जो है देखते देखते आप उसका आंसर टिक कर देते हैं। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आ तो रहा है बट उसमें कैलकुलेशन भारी है, वो समय लेगा, थोड़ा उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो उसमें जो है उसको जो है उसके बाद में करने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने न कभी सुना है न पढ़ा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं जिनकी संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर प्रकार का डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की यदि आप रणनीति बना करके एग्जाम में जाते हैं तो फिर आपके अंदर जो परीक्षा का जो फोबिया है, जो परीक्षा का भय है, जो डर है, वो साथियों खत्म रहेगा। तो आपको जो है परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा की क्या रणनीति एग्जाम हॉल की होगी वो आपको बना के जाना है, और वो स्वयं आपको बनाना है। उसकी जिम्मेदारी आपके स्वयं की है, ना कि किसी अन्य की। अब जो चौथा क्वेश्चन अपने आप से करना है कि आपके दृष्टिकोण से आप अपने दृष्टिकोण से परीक्षा को आप क्या मानते हैं। क्या परीक्षा आपके लिए समस्या है या परीक्षा आपके लिए एक चुनौती है। देखिए साथियों, जब हम किसी चीज़ को समस्या मान लेते हैं तो लगता है कि ये समस्या किसी दूसरे के द्वारा जो है आरोपित की गई है या दी गई है, और इसका हल कोई लगता है कि दूसरा व्यक्ति ही करेगा, हम इसका हल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम लगता है कि जब तक कोई दूसरा आके मेरी मदद नहीं करेगा या कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा या ईश्वर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, क्या आप एग्जाम को समस्या मानते हैं? साथियों, ये समस्या नहीं है, ये आपके लिए एक वास्तव में देखा जाए जब आप एग्जाम को एक चैलेंज मानते हैं, चुनौती मानते हैं कि भाई यह मेरे जीवन का एक गोल है और इस काम को मैंने ही चुना है, मेरे द्वारा ही चुना गया है, और मेरा ये चैलेंज है कि इसमें जो है इस एग्जाम को मैं क्रैक करके दिखाऊंगा, और इसके एबल मैं हूँ, और इसके एबल हमें परमात्मा ने बिल्कुल बनाया हुआ है, और मेरी ऐसी तैयारी भी है, मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम को, किसी भी प्रतिस्पर्धा को, कोई भी चीज हो, यदि आप उसे चुनौती मानते हैं, तो जब इंसान किसी को जब चुनौती मानता है
तो उसको क्या करता है कि उस चैलेंज को फेस करता है। नहीं, हमें इसे फेस करना है, हर हाल में फेस करना है, हर हाल में इस जंग को जीतना है। वो अंतिम दम तक अपनी लड़ाई को लड़ता है। लेकिन जब प्रॉब्लम मान लेता है तो वो कहीं न कहीं इंसान अपने हाथ को खड़ा कर देता है। कहीं न कहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इसमें आके उद्धार करेगा। तो आप परीक्षा को हमेशा चुनौती मान के चलना है। आपका ये चैलेंज है और इस चैलेंज को ये बंदा स्वीकार करता है और कर दिखाएगा। अब आगे बात आती है जो सबसे 5वां प्रश्न करना है, जो यूनिक सवाल अपने आप से परीक्षा हाल में जाने से पहले, वो ये है कि परीक्षा से संबंधित जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसको सही तरीके से आप उस निर्देश को पढ़ लेना होता है। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले ही आ जाता है और सारे इंट्रोडक्शन आपके परीक्षा में पहले से ही डिसाइड किए होते हैं। तो एक बार जो है, क्योंकि ये आपको जानने में बहुत छोटी सी बात लग रही है कि भाई परीक्षा के इंट्रोडक्शन को पढ़ के जाना है, लेकिन ये अगर जरा सा इसमें असावधानी हुई तो यह पूरे परीक्षा के रिजल्ट को बदल देगा। और ये चारों चीज़ें आपके पास होते हुए आपने अच्छी तैयारी की है, आप जो है परिणाम से डरने वाले नहीं हो, आपने परीक्षा हाल में बैठने से पहले स्ट्रेटजी तैयार की है और आप जो है परीक्षा को एक चैलेंज मानते हो, लेकिन उसके बावजूद आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन को फॉलो नहीं किया है। उसमें पॉजिटिव मार्किंग है, उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो कि नहीं, आपको ब्लैक पेन लेके जानी है कि ब्लू पेन लेके जानी है, क्या जो है डिवाइस नहीं लेके जाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पहन के जानी हैं, क्या नहीं पहन के जाना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और आपको पता है कि ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर इनका आपने ध्यान नहीं दिया तो ये परिणाम को बदल देंगी। आप जानते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बहुत छोटी बातें जरूर लग रही हैं, लेकिन परीक्षा हाल में जाने से पहले यदि इन 5 प्रश्नों का आप पूरी ईमानदारी से, अगर आप सही देखिए, टेंशन का, किसी भी फोबिया का, किसी भी चिंता का कारण यही होता है कि हम खुद से सवाल नहीं करते। प्रॉब्लम आ गई, समस्या है, हम डर रहे हैं, लेकिन हम जो है क्वेश्चन अपने आप से नहीं, दूसरे को चेक करना हर सभी को आसान होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बतला लेता है, लेकिन जब अपने को रीचेक करने की बारी आती है, स्वयं को चेक करने की बारी आती है, तो लगता है कि उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यदि आप अपने से सही सवाल करते हैं और उसका सही से निष्पक्ष जवाब देते हैं, तो आप उसी समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो आपका जो डर है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप सभी प्रश्नों का अगर यस तो ठीक, अगर नो भी है तो नो का भी कारण देना। हमने परीक्षा की तैयारी नहीं की तो इसका क्या कारण है और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। इसकी जिम्मेदारी मैं ही ले रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, थर्ड नहीं है भाई। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए 5 ऐसी बातों को हम लोग जानते हैं, जब हम एग्जाम हाल में बैठें तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एग्जाम हाल में जाने के बाद जैसे ही आप ससमय आप एग्जाम हाल में पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास क्या होता है कि बस हमेशा उनके माइंड में सिर्फ एक बात परीक्षा का बैठ जाता है, पेपर कैसा होगा, रिजल्ट कैसा जाएगा, कठिन आएगा, सरल होगा, इस विषय में मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मैं कल रात जो है अच्छे से सो नहीं पाया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, एग्जाम के मतलब बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एग्जाम हाल में बैठने के बाद सोचने लगते हैं। साथियों, ये आपको नहीं सोचना है, इसको नो कर देना है, इसको कट कर देना है। तो करना क्या है साथियों, जैसे ही आप एग्जाम हाल में बैठें, अपने सीट पे बैठने के बाद आपको एक काम करना है, बोलना है थैंक्स गॉड एक बार अंदर से, पूरी अंतरात्मा से, और भगवान को जो है आपको जाने, जिसे आप ईश्वर अल्लाह जिसे भी आप मानते हैं, आपको बोलना है थैंक्स गॉड, आज मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज इस परीक्षा हाल में बैठा हूँ और आपकी कृपा से बैठा हूँ और मैं इस योग्य हूँ, और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके जो है दिखा दूँ या दिखा पाऊँगा, इतना मेरे को विश्वास है परमात्मा। तो सबसे पहले आपको थैंक्स गॉड बोलना है और उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, आपको अपना दायां हाथ लेना है और दिल के पास लेके जाना है और अपने दिल को यानी स्वयं को यहाँ पे थपकी देना है और बोलना है। और यहाँ पे आप अपना नाम लेके बोलेंगे, थैंक्स संजय,
आप आज जैसे आप खुद को धन्यवाद देना है, खुद को जब आप धन्यवाद देते हैं, खुद को थैंक यू बोलते हैं, खुद के साथ ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आप जो है बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आप अपने आप को दो कि थैंक यू संजय, आज तुम इस योग्य हो, आज मौका मिला है कुछ कर गुजरने का, आज कर गुजरो। जो भी चीज़ें हैं अपने आप में, जो भी मेरी अब तक तैयारियां हुई हैं या जो नहीं हो पाई हैं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। आज जो होगा चैलेंज से के साथ सामना किया जाएगा, डटकर सामना करूंगा। परमात्मा मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है और मैं पूरी शिद्दत के साथ जो है इस एग्जाम को जो है फेस करूंगा। तो सबसे पहले थैंक्स गॉड बोलना है और उसके बाद स्वयं को थैंक्स बोलना है दिल पे हाथ रख करके। और यदि आपके पास थोड़ा बहुत अभी भी समय है, क्वेश्चन पेपर बंटने में टाइम है जो भी, तो आप 2 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करने की से आशय ये है कि आप जो है, कहने का मतलब आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो बस आपको थोड़ा देर के लिए हल्की सी आंख बंद करके आपका जो भी इष्ट देव हो, आराध्य देव हो, गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो या आपके माँ बाप हो, आप बहुत लोग अपने माँ बाप को भी, क्योंकि आप अगर माँ बाप आपके ना होते तो आप इस दुनिया में ना आते, तो आप अपने ईश्वर को या माँ बाप को आपको जो है वहाँ से सहृदय आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए उनका ध्यान कर देना है कि आपके आशीर्वाद से मैं इस योग्य हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और इस एग्जाम हॉल में आप हमें इतनी शक्ति दो कि मैं इस पूरी परीक्षा को पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ मैं जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ, इतनी हमें शक्ति दो। तो आप ये अगर इन सब चीज़ों में अपने आप को अगर लगाते हैं तो आपको जो ये बातें जो आप सोच रहे हैं, जो परीक्षा का डर अगर आपका निकल जाएगा। फिर जैसे ही आपके पास क्वेश्चन बुकलेट पेपर आए, आंसर की आए, तो अब आपको देखिए बहुत बड़ी सावधानी से आंसर की को भरना होता है, क्योंकि परीक्षा के जंग की पहली शुरुआत यहीं से होती है। आपके पास जो आंसर की मिलती है उसको अच्छे से भरना होता है, उसमें अपना रोल नंबर भरने में, अपना जो भी बुकलेट नंबर भरने में जरा सा भी अगर आप असावधानी हुई, जरा सा भी त्रुटि हुई, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका जो है पूरा, पहली बात तो सबसे बड़ा, इतना सारी चीज़ जानने के बावजूद भी, इतना सब कुछ के बावजूद भी, सब कुछ जो है थैंक्स बोलने के बावजूद भी आपकी मन दशा तुरंत खराब हो जाएगी यदि जरा सा रोल नंबर भरने में, कलर करने में गलती हो गई। फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और पूरा एग्जाम का रिजल्ट ही बदल जाएगा। तो पूरी इसीलिए आपको मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, ईश्वर का ध्यान करना है, अपने आप को थैंक्स बोलना है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखना है। जब आपका आत्मविश्वास ऊंचा होता है, आपके अंदर उत्साह होता है, उत्साह से लवरेज होते हैं, तो आपके द्वारा कोई त्रुटि नहीं होती है। और एक चीज़ और है, कोई भी अगर बुकलेट भरने चलें तो उसकी पुनरावृत्ति मन में जरूर करें। जो रोल नंबर है उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते चलें और फिर उसको नोट करें। पुनरावृत्ति बोलते रहें, मुंह से मन में बोलिए, आवाज़ नहीं करना, और उसको टू द पॉइंट नोट करते चलिए, भरते चलिए। देख लेना आपसे कोई गलती नहीं होगी। यदि ये पहली जंग आप जीत जाते हैं तो फिर दूसरा काम होता है, सावधानी पूर्वक आपके पास समय रहता है और जो भी परीक्षा के इंट्रोडक्शन दिए गए हैं उस इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। निगेटिव मार्किंग है तो कितने की है, कितने क्वेश्चन करना है, कितने टाइम का हमारा पेपर है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का है, और कितने क्वेश्चन हैं। फिर आप वहाँ फिर उसके बाद आप ध्यान देना, जो आपने यहाँ से पहले से परीक्षा की रात में जो रणनीति बनाई है, फिर उस रणनीति को उसके साथ आपको कोलैब करना होता है। आप उस रणनीति को कोलैब करेंगे कि आखिरकार अब हम, इतना टाइम है, इतने क्वेश्चन हैं और अब क्वेश्चन पेपर आपने खोल भी लिया है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी जो बनाए हैं काम करते हैं। तो आप जैसे आपने बना रखा है कि नहीं, हम ए से जेड तक जाएंगे, 1 से 120 प्रश्नों तक मैं जाऊंगा। जितने भी सरल क्वेश्चन जो 1 लाइन, जो देखते ही देखते जिसका हमें हल आ रहा है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, उसका हम तत्काल जवाब दे पाएंगे। उसको फटाफट आपको करते चलना है और उसको आप कलर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। एक ही बार सारा जो है आंसर की को कलर नहीं करते, या आपको 50 क्वेश्चन हो गए या आपने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन राइट कर लिया, आप कलर कर लो या कलर करते चलो, और वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे ऊपर निर्भर है आप कैसे करते हो। पहली बात तो निर्देश को पढ़ना है और पूर्व में बनाई गई रणनीति को। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को टच करेंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, और उसके बाद बताया गया कि उन क्वेश्चन को करना है जिनको आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद करेंगे। जो न आने वाले क्वेश्चन हैं उसके ऊपर सबसे अंत में प्रयास करेंगे।
तो ये चीज़ करना होगा और यहाँ पर आप ये स्ट्रेटजी आप लगा के चलेंगे। लेकिन आगे क्या करना है देखिए, अब आगे यदि ध्यान देना इस चीज़ को, यदि आप एग्जाम हॉल में 100% जो आप देखिए निगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, आपको 100% एकदम श्योर आप हो कि नहीं इस क्वेश्चन का यही जवाब होगा, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपका जो 50% जैसे मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है और आपका 1 घंटा बीत गया, यानी 50% टाइम में यदि आपने 55 या 60% क्वेश्चन का हल आपने 100% सही दे दिया, यानी आप 50% टाइम में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को 100% सही कर पाए, 55% या 60%, तो आप समझ लो कि बिल्कुल आप जो है बहुत अच्छा आपने कार्य कर लिया और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना दूना बढ़ जाएगा कि पुनः आपको एक बार थैंक्स गॉड बोलना चाहिए तत्काल, और तत्काल अपने दाएं हाथ से पुनः अपने दिल पे या अपने आप को बाएं हाथ की तरफ आपको पुनः थपकी दे करके परमात्मा को एक बार ध्यान में रखना चाहिए, ईश्वर को थैंक्स गॉड बोलिए और अपने आप को थैंक्स गॉड बोलिए कि तब जाके यदि आप 55 से 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपके पास 50% समय बचा रहेगा और लगभग 45 से 40%, अब तो सब आपको कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसके पास क्वेश्चन की संख्या कम होगी, समय ज़्यादा होगा और आपको सोचने का समझने का भरपूर समय रहेगा और इसमें उसका आप सदुपयोग कर पा करके आप जान लीजिए कि यदि 50% टाइम में आपने 55-60% क्वेश्चनों को हल कर लिया, तो ये अपने आप को मान के चलो कि अब आप जो है लगभग जंग जीतने वाले हो। और यदि 50% समय का सही से उपयोग कर लिया, कुछ क्वेश्चन और आप निकाल पाए 20% क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन, तो समझ लो कि आप जो है बिल्कुल मेरिट में हो और अपने आप को अपनी पीठ को आप थपथपा सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये काम आप कर लो तो एक बार पुनः अपने परमात्मा को याद करो, थैंक्स। इससे ऐसा करने से, दरअसल मैं बार बार बोल के आ रहा हूँ, ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका साहस 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपने 1 घंटे में 50 से लेकर 55 से लेकर 60% क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो यदि इन बातों का यदि आप अमल करते हैं, यदि इन बातों का देखिए, यदि आप अमल करके एग्जाम हॉल में जाते हैं, ये 5 सवाल अपने आप से पूछिए और इसका सही से पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए। और अगर इनका जवाब आप दे पाते हैं, तैयारी हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन इनका सही से अगर आप जवाब देते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है परीक्षा को देंगे। परिणाम जो होगा साथियों उसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जो है यदि आप परिणाम को स्वीकारते हैं, सहर्ष स्वीकार करिए, क्योंकि अगर अच्छा भी आप ही के द्वारा होता है और बुरा भी आप ही के द्वारा होता है। साथियों यदि बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना होता है कि बस असफलता किस कारण से मिली, यदि उसके कारणों को जान लिया जाए, उसमें सुधार कर लिया जाए, तो आगे आने वाला आपका जो टाइम होता है वो इससे बेटर ही होता है। यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो साथियों घबराना मत, आपके लिए परमात्मा ने कुछ इससे भी बेटर लिखा है, बेटर बनाया है। क्योंकि साथियों हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा है कि यहाँ तो अच्छा नहीं कर पाए, यहाँ तो असफल हो गए, इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन आगे चल के उससे बड़ी से बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने क्रैक किया और आज वो अपने सफलता की कहानी गढ़ बैठे। तो साथियों आपकी दुनिया अपने में है। और एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आप संपूर्ण जिम्मेदारी, एक चीज़ अपने माइंड में समझिएगा, ये लाइफ आपकी है, ये जीवन आपका है, परमात्मा ने इसे आपको इंडिविजुअल बना के भेजा है और जो है अपनी पूरी दुनिया के मालिक आप स्वयं हो। यदि आप देखिए यहाँ पर मैंने जो एक डायग्राम के माध्यम से बताया, पूरी दुनिया हो और आप ही न रहो उसमें से, तो फिर इस दुनिया किस काम की। तो इसलिए आपका सब कुछ आपके अंदर है, स्वयं में सुधार करना है, जिम्मेदारी को लेना सीखिए। संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक अपनी आप यदि दूसरे का देंगे, सिस्टम का देंगे, पर
सिस्टम का आप दोष दे रहे हैं, आप माँ बाप का दोष दे रहे हैं, आप परिस्थितियों का दोष दे रहे हैं, बहुत सारे ब्लेमिंग कर रहे हैं और उसमें स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, तो कभी भी आप ये याद रखना, कभी भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। पहला काम है, कुछ भी हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, लाइफ आपकी है, तैयारी आपको करना है, जीवन में आगे आपको बढ़ना है और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यदि इन सब बातों को आप अच्छे से समझ पाए, इन 5 प्रश्नों का जवाब सही से दे पाए, 5 टेक्निक्स को अपना पाए, तो साथियों परीक्षा हाल में आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, ये आप मेरिट में होंगे, साथियों आप जरूर सफल होंगे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। मेरा विनम्र आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप जरूर पहुँचाएँ साथियों, ये मेरा विनम्र निवेदन है। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो लर्निंग अड्डा 21 को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। साथियों ये मैंने किसी की कॉपी नहीं किया हुआ है, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले का किसी की कॉपी नहीं है। इसको मैंने खुद जो है बैठा, खुद एनालिसिस किया और खुद जो अपने जीवन में जो मैंने झेला है या जो मैंने जाना है, उसी जो है ट्रिक को, उसी चीज़ को मैंने आपके बीच साथियों शेयर करने का काम किया। ये कोई बनावटी नहीं है, ये मेरा साथियों स्वतः विचार है, यह कहीं से लिया नहीं गया है, ये मेरा स्वतः विचार है किसी एग्जाम को ले करके। यदि साथियों अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।